Hello friends, sorry for the delay. Anyway, thank you very much for joining here today. So many. Thank you very much for joining here today. The COVID-19 पैंडेमिक, उसकी वजह से हमारी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आ गए. There are certain positive impacts also. We have understood the importance of health over wealth. हम सब आज बात करते हैं कि हमें अच्छी फिटनेस चाहिए. हम कंसंट्रेट कर रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल पे. कोई जिम कर रहा है, कोई स्विमिंग के लिए सोच रहा है. रनिंग, we see people running or walking at least every day in the morning. कोई बैडमिंटन खेलने जाते हैं. जिससे जो भी बन पाता है वो सब करने की कोशिश करते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डूइंग ग्रेट. उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें मिलते हैं. हम काफ़ी बेहतर शेप में हैं, साइज में हैं. हमारी फिटनेस भी हमें अच्छी लग रही है. बट देयर आर फ्यू फ्रेंड्स हु आर नॉट गेटिंग रिजल्ट आफ्टर डूइंग एवरीथिंग. वो बराबर से एक्सरसाइज भी करते हैं. सुबह ही एक पेशेंट मैंने देखा जो मॉर्निंग में 1 घंटा योगा करते हैं, 1 घंटा बैडमिंटन खेलते हैं. इवन इवनिंग में एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स ही गोज फॉर द वॉक. लेकिन फिर भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है. ही इज ऑन मेडिकेशंस. तो हिज ऑब्वियस क्वेश्चन वॉज कि व्हाट एल्स ही कैन डू. इससे ज़्यादा तो क्या करेंगे. When I went into the history, जब मैंने देखा, उनसे बातचीत की, उनका डाइट पैटर्न क्या है, तब उन्हें पता भी चला he is not at all focus. उनका जॉब था पूरे दिन बिजनेस में बिजी रहते हैं. जब जो भी मिलता है खा लेते हैं. टिफ़िन भी टाइम पे नहीं खा सकते हैं. क्लाइंट आते हैं तो चाय कॉफ़ी तो चलता रहता है. तो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज मिसिंग एंड दैट वॉज डाइट पार्ट. वी हैव टू अंडरस्टैंड that diet is equally important when we think about any fitness regime. हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सब कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट पार्ट भी फोकस कर रहे हैं, तो भी वेट लॉस नहीं हो रहा है. क्योंकि हमें पता है कि कोविड-19 के टाइम पे जो लोग ओवरवेट हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो जो वेट को हम हमेशा इग्नोर करते थे, हम तो मानते थे कि ये तो सुखी होने की निशानी है. लेकिन अब हमें पता है कि ओवरवेट इज़ अ किलर. तो एक्सरसाइज के साथ साथ जो आज हमें ध्यान रखना है कि हम डाइट पे भी अच्छा फोकस करें. जब ये टॉपिक हमने रखा कि डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या करें. वी गॉट अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्स.
So many queries were raised. काफ़ी लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस भी हमें भेजे हैं. We are almost having so many questions कि मैंने डिसाइड किया है कि we'll be cutting the introductory part and we'll be giving more importance to the question answers. One thing I will emphasize again and again, for any weight loss, diet and exercise both are having equal importance. लेकिन अगर हम जब वेट लॉस पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमें फिटनेस आती है, लेकिन साथ में हमें वीकनेस नहीं चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वेट लॉस नहीं चाहिए. तो वो सब ना हो, उसके लिए भी डाइट पार्ट पे हम कॉन्सेंट्रेट करें. जब एक क्वेश्चन है कि पूरे टाइम हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, 6 days a week the gentleman is following the regime, सिर्फ हफ्ते 10 दिन में एक दिन चीट डे हो जाता है. कभी सेलिब्रेशन है, कभी कोई बर्थडे पार्टी है, और फिर वहाँ पे दिल खोल के खा लेते हैं. उनको पता भी है कि इसीलिए उनका वेट गेन हो रहा है. तो उनका क्वेश्चन है कि तो फिर वो क्या करें. इन जनरल ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल. माय एडवाइस, माय सजेशन इज कि चीट डे जो हम मानते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बैकअप भी रेडी करना चाहिए. व्हाट इज द बैकअप? वी मस्ट अंडरस्टैंड कि डाइट इज फॉर वेट लॉस और एक्सरसाइज इज फॉर फिटनेस. जब दोनों चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे, जैसे हमने चीट डे पे अगर हमने डाइट पार्ट को इग्नोर किया है, तो हमें नेक्स्ट फ्यू डेज में ही वो एक्स्ट्रा डाइट वाली कैलोरीज को कैसे बर्न करें, कैसे वो इश्यू को सेटल करें, रिजोल्व करें, उसके लिए काम करना पड़ेगा. इन जनरल एक चाय का कप ऑलमोस्ट 100 कैलोरीज दे देता है. अगर हम पूरे महीने में सिर्फ एक कप चाय एक्स्ट्रा लेते हैं तो दैट इज बिकम ऑलमोस्ट इट इज 3000 कैलोरीज, और हमारा ½ kg वेट गेन हो गया. तो माय एडवाइस कि जब हम चीट डे रखते हैं, लाइफस्टाइल फॉलो अच्छी तरह करते हैं, हमें एंजॉय भी करना है, तो उसका कुछ ना कुछ बैकअप प्लान तैयार रखें. एक आइसक्रीम का कप ऑलमोस्ट 400 कैलोरीज, अगर उसको बर्न करना है और हम सिर्फ वॉकिंग कर रहे हैं तो 30 मिनट्स ऑफ आवर रूटीन वॉक 80 to 100 कैलोरीज जाती है. मतलब 2 घंटे वॉक करेंगे तब जाके एक आइसक्रीम का कप हम सेटल कर पाएंगे. इतना इम्पोर्टेंस है डाइट का. अगर हमने कहीं पे भी एक्सेस कर दिया तो उसको सेटल करना इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट. विल कम टू दैट पार्ट ऑल्सो. देयर इज अ क्वेश्चन. शी इज 70 kg. 6 महीने पहले उनका वजन था 73, जो उन्होंने 6 महीने में कम किया और शी केम डाउन टू 70 kg. अभी भी उनको लगता है कि उनका वजन एक्सेस में है, 5 kg शी इज मोर. और आगे भी उन्होंने वेट लॉस किया था, लेकिन हर बार ऐसा होता है
कि जो वेट लॉस करते हैं और वापिस 6 महीने 1 साल में वो वेट रिगेन हो जाता है। उनका टारगेट है 60 kg, जो वो अभी तक कभी उन्होंने अचीव नहीं किया। तो फिर क्या करेंगे? उन्होंने अभी तक कुछ भी अदर देन डाइट ट्राई नहीं किया है। मेरी एक सिंपल एडवाइस है कि वेट लॉस इज़ अ वेरी लाइफ टाइम प्रोग्राम, क्योंकि हमें जो वेट चाहिए वो हमें लाइफ टाइम के लिए चाहिए। एंड मेंटेनेंस इज ऑल्सो लाइफ टाइम प्रोग्राम। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम एक वेट लॉस तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसके मेंटेनेंस के लिए हमें जो करना है वो नहीं कर पाते हैं या नहीं कर रहे हैं। इतना डिफिकल्ट हो जाता है वो वेट लॉस रेजिम को मैनेज करने का कि हम छोड़ देते हैं। सो व्हाट आई एडवाइज इज, गो फॉर अ वेरी सिंपल चेंजेस इन योर लाइफ फर्स्ट। अब स्टीप वेट लॉस टारगेट मत करें, गो स्लो। जैसे कि आपका जो भी वेट लॉस प्लान है 10 kg, 15 kg, 20 kg, you distribute those weight loss over a period of few years, 2 years, 3 years. And so once you get 2-3 kg weight loss, try to maintain those weight loss with the simple changes. जैसे अगर आपने you start with कि आप कोई पोर्शन जो आपका एक्स्ट्रा जा रहा है वहाँ पे कट शॉर्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने डिसाइड किया है कि हम ये पोर्शन में कट शॉर्ट करेंगे, देन यू फॉलो ओनली दैट एडवाइस। ज़्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में एक साथ न करें। सो आप एक बार वो चेंज को आपकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे एंड यू आर मेंटेनिंग दैट वेट लॉस, देन you go to the next level. Your body has already adapted that change. आपको फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। So weight loss requires your adjustment of mind and body both. So have a work how क्या आप डाइट में चेंज लाएंगे और क्या आप एक्सरसाइज में चेंज लाएंगे। वर्क ऑन दैट, मोस्ट प्रोबेबली यू शुड गेट अ गुड रिजल्ट। मैनी पेशेंट्स, देयर इज अ क्वेरी, काफ़ी पेशेंट ने भेजी है कि वो खुद डाइट कर भी रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो देखा गया है कि पेशेंट अपने आप जब डाइटरी रेजिम बनाते हैं जो सुपरवाइज नहीं है, तो कहीं ना कोई चीज़ मिस हो जाती है। तो फिर वो उनकी कंप्लेन एक रेगुलर रहती है कि फिर हमें वीकनेस बहुत लगती है। वो न हो उसके लिए यू शुड हैव बैलेंस डाइट, क्योंकि हमारे डाइट में शुगर के साथ फैट के साथ प्रोटीन का भी इक्वल इम्पोर्टेंस है। जैसे बैलेंस डाइट की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ आवर डाइट कैलोरीज शुड बी कमिंग फ्रॉम शुगर, 40% अराउंड शुड बी फ्रॉम फैट, ऑलमोस्ट 25 to 30% शुड बी प्रोटीन पार्ट। और उसके अलावा वाटर, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर बैलेंस डाइट। अगर हमें ये बैलेंस डाइट हमारी लाइफस्टाइल में इंकॉर्पोरेट करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम, और अगर हमें एक मेजर वेट लॉस अचीव करना है, नॉट अबाउट 2-3-5 kg, बट लाइक
कई पेशेंट होते हैं जिनके 25-30 किलो वजन कम करने की ज़रूरत है, तो उनको मैं एडवाइस दूंगा कि दे मस्ट विजिट द डाइटिशियन, अ न्यूट्रिशनिस्ट, जो उनके लिए एक रेजिम प्रिपेयर करके देंगे कि जिससे उनकी विटामिन्स और प्रोटीन जैसे जो अपने शरीर में ज़रूरी तत्व हैं उनकी कमी ना हो, वो उनको फॉलो कर पाए। देयर इज अ क्वेरी रेज्ड कि डाइटिशियन के पास भी जाके आए हैं और फिर भी फ़ायदा नहीं है। 1-2 बार उन्होंने डाइटिशियन से विज़िट किया है और उस टाइम पे फ़ायदा हुआ था, उसके बाद वो डाइटिशियन के पास नहीं गए, लेकिन वो वेट लॉस भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से वेट गेन हो गया। एक ही चीज़ की कमी है यहाँ पर, जैसे जिम में हम ट्रेनर की सुपरवाइज ट्रेनिंग की लिए हम जब जाते हैं, वी वॉन्ट समवन टू सुपरवाइज अस कि हमें जिम में कोई चीज़ में इंजरी ना हो जाए और हम अच्छी तरह एक्सरसाइज करें। सेम वे फॉर डाइट प्रोग्राम ऑल्सो यू नीड अ सुपरविजन बाय द डाइटिशियन। 1 या 2 विजिट डाइटिशियन से रखेंगे और आपका वेट लॉस अच्छी तरह होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा सोचना गलत है। मेरे हिसाब से कोई भी डाइटिशियन का प्रोग्राम 1 साल या 2 साल का आपको मिनिमम इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स मिनिमम, क्योंकि हमें वो लाइफस्टाइल अपनी में इनकॉर्पोरेट करने में उतना टाइम तो मिनिमम लगेगा। और जब हम डाइटिशियन को बार बार मिलते रहते हैं तो हमारी चॉइसेस के हिसाब से वो हमें डाइट रेजिम में चेंजेस करके देते हैं, विच हेल्प्स अस। बट द प्रॉब्लम इज वी वॉन्ट वेरी फास्ट वेट लॉस। हम डाइटिशियन को बताते हैं कि बस हमें 6 महीने में 20 kg वेट लॉस करना है, तो यू आर फोर्सिंग द डाइटिशियन टू गिव द रेजिम जो क्रश डाइट पे लेके जाएंगे। आपका रियल कैलोरी लॉस होगा, लेकिन वो फिर आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो प्रोग्राम को आप छोड़ देंगे और फिर वेट गेन होगा। I have seen this in many of my patients. So again I am telling, weight loss is a lifetime program and you should develop few. There are certain principles we have to follow. I think first is a step up approach. आपके जो भी एफर्ट्स हैं एक के बाद एक ऐड करें, आप उसको इनकॉर्पोरेट करें, वो डाइट और एक्सरसाइज दोनों प्रोग्राम में, एंड यू मेंटेन दैट प्रोग्राम फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े टाइम के लिए आप उतना ही करें। जब आपकी बॉडी उसके साथ एडजस्ट हो जाती है, माइंड आपके उसके साथ एडजस्ट हो जाता है, देन यू एड अदर एफर्ट। डाइट में भी थोड़ा और चेंज लाएं, एक्सरसाइज में भी थोड़ा और चेंज लाएं। सो द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ योर फिटनेस जर्नी इज ऑलवेज बेटर एंड इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। सो I want to say something. First is, what are my basic dietary advice या basic advices related to our fitness weight loss program. First is, I want to tell, डाइट करें, आप डाइट से वेट लॉस अचीव करेंगे एंड एक्सरसाइज इज फॉर फिटनेस। एक्सरसाइज से वेट लॉस अचीव करने की कोशिश न करें। कई बार हम सिर्फ एक्सरसाइज पे इम्पोर्टेंस रख के डाइट को भूल जाते हैं या डाइटरी पार्ट को भूल जाते हैं और हम गोल अचीव नहीं कर पाते हैं।
So certain advices: avoid sugar, extra sugar. Whenever you are hungry, eat salads. हो सके तो सनराइज और सनसेट के बीच में अपना डाइट पार्ट कंप्लीट करें, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल में हमारा मेजर कैलोरी पोर्शन जो आता है वो डिनर टाइम पे आता है, और उसके बाद जनरली हमारा कोई भी एक्टिविटी प्रोग्राम नहीं होता है. सो इफ वी कैन कट डाउन दैट हैवी एनर्जी पार्ट ऑफ डिनर, इट हेल्प्स अस अ लॉट. एक क्वेरी थी कि पूरा दिन हम शुगर फ्री जूस पी रहे हैं, सूप पी रहे हैं, तो भी फायदा नहीं हो रहा है. अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम. वी वांट आवर पेशेंट्स टू ईट फ्रूट्स, नॉट, वी डोंट वांट देम टू ड्रिंक जूसेस. जूसेस आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देता है, फ्यू विटामिन्स देते हैं. लेकिन व्हेन यू आर ईटिंग फ्रूट, you are getting fibers, you feel satiety. That's a very big achievement. अगर आप हंग्री ही रहेंगे तो आप कोई भी डाइट प्रोग्राम को लंबे टाइम तक आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे. सो व्हेन यू आर ईटिंग फ्रूट, आपका शुगर लेवल इमीडिएट हाई नहीं होगा. आपके ब्रेन के सेंटर को इतना टाइम मिलेगा कि पता चलेगा कि अब मेरा स्टमक फुल है, आई हैव टू स्टॉप हियर. आपकी हंगर इमीडिएटली रिटर्न नहीं होगी, साथ में फाइबर भी मिलेगा. सो इंसुलिन सर्ज इमीडिएट नहीं आएगा. सो अगेन आई एम हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट. देयर आर many specific queries how to reduce the body fat, especially on the belly side. पेशेंट का वजन 108 kg था. 2 साल में काफ़ी मेहनत की है और उन्होंने 80 kg अब पे पहुंचे हैं. सो देयर इज अ 20 kg वेट लॉस. लेकिन बेली फैट नहीं जा रही है. फर्स्ट आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि 20 kg इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वेट लॉस, और आपने ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years यू हैव अचीव दिस. दैट्स अगेन समथिंग आई ऑलवेज रिकमेंड. हियर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज. बेली फैट के लिए आपको एब्स की एक्सरसाइज only can help. Another thing is you must cut down your sugar part, extra sweets and all, pastries, chocolates. You can be helped a lot by exercise. There are certain centers which help in fat distribution. पेट के ऊपर की जो चर्बी है उसके लिए there are certain machines which help to some extent. अगर उसके बाद भी फायदा नहीं हो रहा है, then जैसे कि आपका BMI is 28 at present. So with 28 BMI और सिर्फ belly fat अगर आपको कम करनी है, then you can go and meet the plastic surgeon also for liposuction. There is one another question related to liposuction. liposuction करने से मेरा डायबिटीज चला जाएगा. मेरा BMI 38 kg है, 38 BMI है, weight is 104 kg, BMI is high. उनको डायबिटीज और प्रेशर दोनों है. सर, यू आर नॉट द कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन. लाइपोसक्शन सिर्फ उस जगह की चर्बी निकालेगा जहां पे आप करवा रहे हैं, और वहां पे वो शेप भी देगा. बट इफ लाइपोसक्शन इज नॉट हैविंग एनी सिस्टेमिक इफेक्ट,
on diabetes, pressure और any overall health benefit. अगर आपको डायबिटीज़, प्रेशर, वहाँ पे फ़ायदा चाहिए, ओवरऑल फिटनेस के लिए फ़ायदा चाहिए, और आपका जो हाई BMI है, then I will suggest you to go for bariatric surgery instead of liposuction. bariatric surgery से ही आपका डायबिटीज़, प्रेशर और वेट लॉस में रियल बेनिफिट रहेगा. एक क्वेश्चन है, bariatric सर्जरी हम कब करवा सकते हैं? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. हम सबको पता है कि वेट लॉस के लिए देर आर ओनली 2 ऑप्शंस बेसिकली. फर्स्ट इज डाइट एंड एक्सरसाइज. हर बंदे के लिए, फॉर एवरीवन वी रिकमेंड डाइट एंड एक्सरसाइज. दे मस्ट ट्राई दिस. उनको कितना भी वेट लॉस करना हो, उनको 5 kg वेट लॉस चाहिए या 50 kg वेट लॉस चाहिए या 100 kg वेट लॉस चाहिए, दे मस्ट ट्राई डाइट एंड एक्सरसाइज. दे मस्ट ट्राई. और अगर आपको डाइट और एक्सरसाइज से फायदा नहीं हो रहा है, देन द सेकेंड ऑप्शन कम्स इज अ बेरियाट्रिक सर्जरी. देर आर बेसिकली ओनली 2 ऑप्शंस विच वर्क. स्पेशली जब किसी को हैवी वेट लॉस चाहिए, तब research have proved that only in 5% of patients diet and exercise can help them for any major weight loss which is durable. So अगर डाइट और एक्सरसाइज से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको अदर ऑप्शन मतलब कि बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए सोचना चाहिए इफ़ यू आर इंडिकेटेड. तो बेरियाट्रिक सर्जरी हम कब करवा सकते हैं? द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज BMI. BMI क्या है? वो हमारी हाइट और वेट के इक्वेशन से जो बनता है, kg/m², वी से. अगर हमारा BMI, अगर WHO क्राइटेरिया की बात करें, इफ इट इज more than 25, you are overweight. If it is more than 30, you are obese. और अगर हमारे साउथ एशियन रीजन की बात करें, then for us, if we are more than 23 BMI, we are overweight. और 25 से ऊपर BMI अगर हमारा है तो हमें ओबेसिटी है ऐसा माना जाता है. तो जब आपका BMI अगर 30 से ऊपर है और अगर आपको डायबिटीज़, प्रेशर, ऐसी कोई भी बीमारी है, किसी को स्लीप एपनिया है, हैवी एसिडिटी प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटीज़, प्रेशर जैसी कोई भी बीमारी है और आपका BMI 30 से ऊपर है, देन यू कैन थिंक अबाउट बेरियाट्रिक सर्जरी. या स्ट्रेट वे अगर आपका BMI मोर देन 35 या मोर देन 40 है, देन अगेन यू कैन थिंक अबाउट बेरियाट्रिक सर्जरी. अगर आपका BMI लेस देन 30 है, देन यू आर नॉट द इमीडिएट कैंडिडेट फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी. एक क्वेश्चन है कि वेट लॉस के लिए कोई दवाई है या नहीं है. practically there are no such medicines available जो हमें ड्यूरेबल वेट लॉस दे. जो भी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, हम 3 या मैक्सिमम 6 महीने तक ही ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस आर देयर. मेडिसिन्स हम उनको भी देते हैं जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि थायराइड,
तो जब डायबिटीज़ है, थायराइड है, एनी अदर हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तब उसके लिए मेडिसिन दी जाती है, बट उनसे वेट लॉस इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता. There is one patient who is having 29 BMI, डाइट भी किया है, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत की है, और उनको वेट लॉस करवाना है. शी इज वेरी यंग, 21 years only. She can try, I think you should try bariatric endoscopy. मतलब कि जो हम अपने मुंह से दूरबीन डाल के जो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें बलून है, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी है, यू कैन थिंक अबाउट एंडोस्कोपिक पार्ट. अगर आप डाइट और एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं अचीव कर रहे हैं तो. There were many concerns about bariatric surgery part also. एक तो मेजर कंसर्न था कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद कमजोरी आ जाती है, हम कमजोर हो जाएंगे क्योंकि हमारा डाइट पोर्शन कम हो जाता है. आई थिंक दिस इज अ मिथ. बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद इंस्टेड हमने देखा है कि पेशेंट्स दे फील दे आर मोर एनर्जेटिक, क्योंकि पहले जो डाइट पोर्शन के साथ वो जी रहे थे, और साथ में आई हैव गॉट वन पेशेंट, मैनी पेशेंट्स एक्चुअली, जिसमें एक पेशेंट जो अभी रिसेंटली मिले, ही वॉज 138 kg 3 years बैक, और तब उन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी करवाया था. उनको डायबिटीज था, प्रेशर था, रात को सोने के लिए वो मशीन लगाते थे क्योंकि उनको स्लीप एपनिया की तकलीफ थी. और जब उन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी करवाया, आज उनका वेट 85 है, स्लीप एपनिया मशीन की ज़रूरत नहीं है, डायबिटीज़ और प्रेशर की दवाई भी नहीं है, अभी कोई भी दवाई नहीं चल रही है. उनका बताना था, ही वॉज सो हैप्पी, ही इज 62 years old. उन्होंने बताया जब ऑपरेशन से पहले में मेरे एक रूम से दूसरे रूम में भी जाना हो तो मुझे पसंद नहीं था. मेरा पूरा दिन मेरे रूम में स्टार्ट होता था और वहीं पे ख़त्म हो जाता. और आज मैं आराम से 3 किलोमीटर में वॉक करता हूँ. कोई अगर मुझे पूछता है कि मैं लिफ्ट दे दूँ तो मैं ना बोल देता हूँ कि मैं तो चलने वाला हूँ. मेरी सब लेजीनेस चली गई, मुझे लगता है आई एम वेरी एनर्जेटिक, मेरी सब वीकनेसेस चली गई. ही वॉज लुकिंग सो हैप्पी. सो ये सब बेरियाट्रिक सर्जरी के बेनिफिट्स हैं जो उन्होंने भी बताया, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. डायबिटीज़ में फ़ायदा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स, स्लीप एपनिया, कई कैंसर्स भी ऐसे हैं जो ओवरवेट पेशेंट्स में होते हैं, जिनके चांसेस कम हो जाते हैं. फिर मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फ़ायदा होता है. देयर वर 2-3 क्वेरीज, जिसमें से एक बहुत स्पेसिफिक था. हर वेट इज 64 kg, हाइट इज लेस, और उनका BMI इज 37, अनमैरिड है, PCOD भी है.
शी इज़ इंक्वायरिंग अबाउट पीडियाट्रिक सर्जरी। यस, डेफिनेटली उनका मेन कंसर्न था कि पीसीओडी प्रॉब्लम उनका रिजॉल्व होगा या नहीं होगा। Bariatric surgery helps in the weight loss, and the weight loss in return settles the hormonal imbalances. PCOD, यूरिक एसिड लेवल, हाई यूरिक एसिड, उनका डायरेक्ट कनेक्शन ओबेसिटी से प्रूवन है। जब आप ओबेसिटी को सेटल करते हैं, वो इश्यू को सेटल करते हैं, आपके वेट रिलेटेड का ये सब इश्यूज में आपको डेफिनेटली फायदा होता है। आई थिंक इवन इफ यू आर यंग, you can go for bariatric surgery. It's a good option. There is one patient who is having a spine problem और वेट भी ज़्यादा है। उनको बताया गया है कि स्पाइन वाले डॉक्टर्स ने बताया है कि वेट लॉस करेंगे तभी स्पाइन सर्जरी कर पाएंगे, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। उनको बेरियाट्रिक सर्जरी से डर लगता है और स्पाइन की सर्जरी भी हो नहीं रही है, तो क्या करें? आई थिंक बेरियाट्रिक सर्जरी इज अ वेरी सेफ ऑप्शन इन टूडेज वर्ल्ड। ऑपरेशन से पहले पेशेंट का पूरा इवेल्युएशन होता है, उनके रिस्क फैक्टर्स की जांच होती है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी का रिस्क ऑलमोस्ट कोई भी मीडियम टाइप की जीआई सर्जरी के रिस्क के बराबर है। और जब स्पाइन का प्रॉब्लम है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब है, तो वेट लॉस के लिए आपके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी ऑप्शन इज रियली अ गुड ऑप्शन। फ्यू क्वेरीज वर रिलेटेड टू कि डिलीवरी के बाद सेम चीज आया है, बेली फैट लग रहा है, तो क्या करें? उनको वजन भी कम करना है और जो स्किन लूज हो गई है, तो क्या करें? आई थिंक अगेन जो मैंने आगे भी बताया, आपको आपकी जो शुगर कंटेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली आफ्टर डिलीवरी जो डाइट पैटर्न है उसमें हैवी शुगर रहता है, तो वो एक्स्ट्रा शुगर को आप कट करें। प्रोटीन पोर्शन जो हमें पल्सिस में मिलते हैं और काफ़ी और फूड प्रोडक्ट्स में जो मिलता है, हम उस पर ध्यान दें। फ्रूट्स वेजिटेबल्स शुड बी पार्ट ऑफ योर डाइट, सो यू कैन हैव अ गुड वेट लॉस। और साथ में अगर सिंपल से सिंपल करना है तो भी लेग रेजिंग एक्सरसाइजेज, देयर आर फ्यू एक्सरसाइजेज विच हेल्प, जिससे आपकी जो बेली फैट है उसमें भी फायदा होगा। यस, देयर इज अ पेशेंट, उनका BMI 40 है और यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उनका क्वेश्चन है कि वो बेरियाट्रिक सर्जरी करवा सकते हैं या नहीं, क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद उन्होंने सुना है कि प्रोटीन डाइट बढ़ाना पड़ेगा और उनको यूरिक एसिड प्रॉब्लम है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी प्रेफरेंशियल है या नहीं? जो मैंने अभी जस्ट बताया कि यूरिक एसिड लेवल
को डायरेक्टली ओबेसिटी का वन ऑफ द इंडिकेटर मार्कर माना जाता है. इट इज़ वेरी कॉमन फॉर ओबेस पीपल टू हैव अ हाई यूरिक एसिड लेवल. जो आपकी वेट लॉस ट्रीटमेंट के बाद आपका यूरिक एसिड लेवल भी जनरली काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है. और आप जब प्रोटीन डाइट बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद लेते हैं तो आपको नुकसान जनरली नहीं होता है. आई थिंक इट इज़ वेरी सेफ टू टेक प्रोटीन डाइट आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी. एंड देर आर पेशेंट्स कि जिनमें इतना फ़ायदा हुआ है कि शायद उनका यूरिक एसिड लेवल भी ऑलमोस्ट कंट्रोल हो चुका है. देयर इज अ पर्सन, वेट उनका 82 kg है, BMI इज 35 और थायराइड का प्रॉब्लम है और फाइब्रोमाइल्जिया का प्रॉब्लम है. हाउ टू लूज वेट, दैट इज द क्वेश्चन. उनको हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ओवरवेट है ऐसा बताया गया है, विच इज़ राइट पार्टली. लेकिन अब क्या करें? आप अपना थायराइड लेवल रेगुलर चेकअप करवाएं. अगर अभी भी वो अनकंट्रोल्ड है तो थायराइड की जो भी मेडिसिन आपकी चल रही है आप एक्सपर्ट को मिलके उसको सेटल करें. कई बार फाइब्रोमाइल्जिया इश्यू भी उसके साथ सेटल हो जाता है. अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन द बैलेंस्ड डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल. और you should meet an expert dietitian also जो आपको हेल्प कर पाएंगे. There is a query. I am a pharmaceutical person and my daily routine of food is very irregular. I have tried a lot but unable to lose. The height is 5 feet 6 inches. Weight is 77. So BMI is almost 27. उन्होंने खुद अपने प्रॉब्लम्स बताए कि उनकी डाइट पैटर्न इज इरेगुलर और वही कल्प्रिट है. खुद फार्मास्यूटिकल कंपनी में है इसलिए उनको पता भी है कि ओवरवेट से क्या तकलीफ होती है. एंड दैट इज़ वाई ही इज फोकसिंग on the weight program. That's a good part. Definitely जिनका ट्रैवलिंग का काम ज़्यादा होता है उनमें ये देखा गया है कि फूड पैटर्न इरेगुलर होने की वजह से दे पुट ऑन वेट. और वो कंपल्सन जो प्रोफेशनल कंपल्सन है, वर्किंग प्रेशर है, वो अलाउ नहीं करता है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करे, स्पेशली डाइट पार्ट को. बट स्टिल आई वुड सजेस्ट whenever possible try to focus what you are eating. अगर कहीं बाहर गए हैं एटलीस्ट फ्रूट्स, कर्ड, मतलब कि बेकरी आइटम जहाँ पे ना हो ऐसा कोई डाइट सिलेक्ट करें. होम बेस्ड फूड इज ऑलवेज गुड. ट्राई टू कैरी देम. और जितनी भी इरेगुलरिटी आपके डाइट के टाइमिंग में है उसको कंप्लीटली अवॉइड करें और उसको रेगुलर बनाएं. क्योंकि रेगुलर डाइट, राइट पोर्शन, राइट टाइप only works. Yeah. There is a patient जिनको डायबिटीज़ है,
हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड भी है। उन्होंने बताया उनकी 14 मेडिसिन अभी चल रही है। उनका BMI हाई है, ही इज 140 kg प्लस। वो 5 साल से बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। और अब उनको उनके नेफ्रोलॉजिस्ट ने, किडनी के डॉक्टर ने बताया है कि उनकी किडनी अच्छी तरह काम नहीं कर रही है, इसलिए शायद डायलिसिस चालू करना पड़ेगा। क्या वो बेरियाट्रिक सर्जरी करवा सकते हैं? उनका ये क्वेश्चन था। डेफिनेटली यस। आपको जो कोमोर्बिडिटीज़ हैं और वेट इश्यूज हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके किडनी प्रॉब्लम से है। बेरियाट्रिक सर्जरी सेफ इनफ। काफ़ी किडनी डिजीज वाले पेशेंट जिनको बेरियाट्रिक सर्जरी किया गया है, उनकी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, बंद हो जाती है। सिंपल मेडिकेशन से भी उनकी किडनी प्रॉब्लम कंट्रोल में रहती है, और ऊपर से डायबिटीज़, प्रेशर और आपके कोलेस्ट्रॉल में जो फ़ायदा होगा, वजन में जो फ़ायदा होगा, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। सो दैट्स अ मैसेज फॉर patient who is having dialysis requirement but obese. You can safely think about bariatric surgery if it is required. She is a lady 30 years old. उनका वजन 98 kg है और उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। ओके। उनके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बताया कि आप बेरियाट्रिक सर्जरी करवाएं। उनका क्वेश्चन है कि उनका डायबिटीज़ टाइप 1 है, तो वो बेरियाट्रिक सर्जरी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, क्योंकि जनरली टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट में बेरियाट्रिक सर्जरी से फ़ायदा होता है। ऐसा जो कहना है वो सही है, लेकिन आपके केस में टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ आप ओवरवेट भी है। आपका BMI जो हमारे पास है दैट इज़ वेरी हाई, अबोव 40। अगर आप बेरियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं तो वेट इश्यू कंट्रोल में आने की वजह से आपकी डायबिटीज़ जो टाइप 1 है उसकी मेडिकेशन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। तो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट बेरियाट्रिक सर्जरी, क्योंकि आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने भी आपका इवैल्यूएशन करके ही आपको बताया है, एंड इट विल बी हेल्पफुल टू यू। I am doing cycling daily. There is a person whose query I am reading. मेरे शोल्डर और बेली फैट कम नहीं हो रहे हैं। उनकी हाइट है 5 feet 3 inches, 74 kg weight, so BMI is almost 28. Again, I'll emphasize the importance of diet and exercise here. और साथ में एक्सरसाइज में आप ये ध्यान रखें कि जो पोर्शन में आपको फिगर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है
आपके ट्रेनर को मिलके वो प्रोग्राम आप डेवलप करें और उसको फॉलो करें, जिससे फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो. बट डेफिनेटली यू मस्ट फॉलो अ प्रॉपर डाइट रेजिम. उसके अलावा आपके पास दूसरे ऑप्शन है जो मैंने बताया, बेरियाट्रिक एंडोस्कोपी. यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो. There are still few more queries, but I think I have resolved almost most of them. Thank you friends for the great response. And I hope कि मैंने ये जो आज का सेशन था उसको जस्टिफाई किया. I have tried my best कि आपकी जो क्वेरीज थी, काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेरीज थी, उसको मैंने एक व्यू पॉइंट दिया. एंड दैट मस्ट बी, एटलीस्ट इट शुड बी एबल, आई थिंक if you can follow this, it will be really of great help to you. Okay.